मुझे लगता है जहाँ मतलब 18-19 लाख रुपए में लोग क्रेटा वगैरह ले रहे हैं, तो एक एम एक्स थे XUV 700 का, जो कि मतलब हमको मतलब बड़ा सा 2 लीटर का डीजल इंजन मिल जा रहा है इतनी बड़ी पावर के साथ। हेलो भाइयों, क्या हाल चाल है। अभी हमारे सामने खड़ी है भाई XUV 700। XUV 700 मतलब देखिए एक ऐसी गाड़ी है, मतलब जहाँ लोग जैसे फॉर्च्यूनर को ओवर प्राइस बोलते थे, अब भाई ये जो गाड़ी है ना, वैसे फॉर्च्यूनर से इसको कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि फॉर्च्यूनर का एक अलग रुतबा, अलग पावर, वो सब कुछ एक अलग चीज़ हो जाती है। ये गाड़ी आती है भाई बिज़नेस क्लास फैमिली वालों के लिए, जिनको मतलब ढेर सारे फीचर्स है, कम प्राइस है इसका, मतलब बहुत सारे इसने, मतलब जैसे इस गाड़ी को लॉन्च होने को ही 2 साल हो गए हैं। तो जैसे सबसे पहले जब ये गाड़ी लॉन्च होने से पहले लोगों को लगता ही नहीं था कि ये महिंद्रा ने मतलब इतनी प्यारी गाड़ी बना सकता है। जब महिंद्रा ने ऑफिशियली ये गाड़ी को अनाउंस करा, तब जाके मतलब लोगों को भी यकीन आया। और इस पर जो वेटिंग है, आज भी जो इसकी वेटिंग है वो अभी 1.5 साल, 1 साल तक चल रही है। और जो अगवई अगर आप स्कॉर्पियो Z8L लेते हैं, स्कॉर्पियो N, तो वो वाली तो हमारे को इसी महीने में डिलीवरी मिल जा रही है। तो अब बात आती है भाई ये वाली गाड़ी के वेरिएंट्स की। इस गाड़ी में टोटल भाई देखिए, सबसे पहले ना जैसे एक पेट्रोल आता है, पेट्रोल में भी ऑटोमेटिक मैनुअल दोनों मिलता है, और डीजल में भी ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों भी मिल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए अगर मैं पेट्रोल वाले वेरिएंट की मैं बात करूँ, तो हमको जो 2.0 यानी 2 लीटर का पूरा इंजन मिल जाता है, 200 सीसी का। उसमें वो हमको पावर निकालता है 197 bhp का पावर निकालता है, और 380 Nm का भाई टॉर्क निकाल देता है भाई पेट्रोल वाला। तो बहुत मतलब मुझे मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल भी लगता है पेट्रोल के हिसाब से। अब डीजल की तरफ में अगर मैं आता हूँ, तो डीजल में हमको मिल जाता है 2.2 लीटर का डीजल इंजन, जो कि 182 bhp की पावर निकालता है XUV का, और भाई 450 Nm का टॉर्क निकालता है। डीजल है ना भाई, इसीलिए। वही अगर सबसे पहले मैं इसकी वेरिएंट्स की बात करूँ, तो वेरिएंट्स में देखिए सबसे पहले आता है हमारा MX वेरिएंट। MX वेरिएंट बोले तो बिल्कुल प्लेन सादा वेरिएंट रहता है। उसमें ना तो मतलब सनरूफ वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ 2 एयरबैग मिलता है भाई, 2 एयरबैग मिलता है, और यहाँ पे भी बस छोटू सी स्क्रीन रहती है वो, और मतलब बहुत बेसिक गाड़ी है। तो MX जो वेरिएंट होता है, तो मतलब मुझे लगता है जहाँ मतलब 18-19 लाख रुपए में लोग क्रेटा वगैरह ले रहे हैं, तो एक MX वेरिएंट भी ले सकते हैं XUV 700 का, जो कि मतलब हमको मतलब बड़ा सा 2 लीटर का डीजल इंजन मिल जा रहा है इतनी बड़ी पावर के साथ। वही है कि थोड़ा माइलेज का फिर प्रॉब्लम रहेगा। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वेरिएंट आता है वो आ जाता है AX3। AX3 में देखिए हमको फ्रंट और रेयर में हमको आर्मरेस्ट मिल जाता है। AX3 का सबसे बड़ा वेरिएंट ये बोलना चाहिए, और फॉग लैम्प मिल जाता है AX3 में हेलोजन में। वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले मिल जाता है भाई, ये जो एप्पल कारप्ले है ना, तो ये वायरलेस मिल जाएगा भाई हमको AX3 में। और AX3 में ही भाई हमको पीछे में रेयर वाइपर भी मिल जाएंगे, स्टीयरिंग के माउंटेड कंट्रोल मिल जाएंगे, और 6 स्पीकर मिल जाएंगे, और इलेक्ट्रिकली हमको ORVM भी एडजस्ट हो जाएगा, और तो और भाई एलेक्सा भी मिलेगा AX3 में। बताओ भाई, महिंद्रा की जान लेना है कि AX3 वेरिएंट में, AX3 में भाई एलेक्सा भी डाल दिया है, ये शार्क फिन एंटेना भी डाल देंगे ऊपर वाला, और तो और भाई 17 इंच के टायर मिलते हैं। ये वाला जो है हमारा, ये तो 18 का है, लेकिन AX3 में 17 इंच के टायर भी मिल जाते हैं। फिर जैसे अगर हम बात करते हैं AX5 की तरफ, तो AX5 वेरिएंट में जैसे ही हम जाएंगे, तो सबसे पहले तो देखिए हमको 2 एयरबैग बढ़ जाएगा। जो हमारा AX3 रहता है, AX3 में जितने एयरबैग है, AX5 में उससे 2 एयरबैग और बढ़ जाएंगे। अब जैसे ही जैसे 2 एयरबैग बढ़े, तो उसके बाद AX5 में ना, जैसे जो हमारा AX5 में, जैसे AX3 में भी हमको 17 इंच के टायर मिल रहे थे, AX5 में भी 17 इंच के टायर मिलेंगे, लेकिन जो हमारे को एलॉय व्हील्स है, वो मशीन कट वाला जो एलॉय का डिज़ाइन आ जाता है, वो हमको एक एडिशनल बढ़ जाएगा। और AX5 से ही हमको भाई ये पैनोरामिक सनरूफ जो दिख रही है इतनी बड़ी, ये भी हमको मिल जाएंगी AX5 में। और जो ESP होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ESP, तो AX5 में हमको ESP भी मिलेगा। ESP मतलब जो ऐसे बड़ी गाड़ी जो बॉडी रोल करती है ना, तो AX3 में और MX में तो ना मिले ESP, लेकिन AX5 में हमको बॉडी रोल बिल्कुल नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद जैसे ही हम बढ़ते हैं AX7 की तरफ में, तो AX7 में जाएंगे, तो फिर वही ये 2 एयरबैग और बढ़ जाएंगे। AX7 में 2 एयरबैग मिल गए। उसके बाद 18 इंच के जो हमारे को मशीन कट एलॉय व्हील्स हो जाते हैं, जो इसमें लगे हैं, जो भी दिखाया, तो वो 18 इंच के हमको टायर मिल जाएंगे पूरे। और उसके बाद फिर ये वेलकम फंक्शन होता है, जैसे ही हम दरवाज़ा खोले, सीट ऑटोमेटिक पूरी पीछे हो जाती है, एक फंक्शन ये हो जाएगा। उसके बाद भाई मिलता है 2 जोन का ऑटोमेटिक AC, मतलब इधर वाला बंदा अपने हिसाब से AC को एडजस्ट कर सकता है, और उधर वाला जो ड्राइवर है वो अपने हिसाब से AC को एडजस्ट कर सकता है। फिर हमको जैसे ही चलते हैं, तो एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, जिसमें सामने में हमारी गाड़ी के सेंसर्स लगे होते हैं। जैसी जैसी सामने वाली गाड़ी जैसी स्पीड करेंगी, हमारी गाड़ी भी उस हिसाब से ही ऑटोमेटिक चलनी स्टार्ट हो जाती है। फिर उसके बाद जैसे पुश स्टार्ट स्टॉप बटन भी आ जाता है, एयर प्यूरीफायर आ जाता है, और ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स और वाइपर आ जाते हैं ऑटोमेटिक AX7 में।
फिर जो सबसे हमारा लास्ट वेरिएंट आता है वो आ जाता है AX7 वेरिएंट। तो उसमें ऐसा होता है फिर एक एयर बैग बढ़ जाएगा। AX7 लग्जरी वाला है वो। तो लग्जरी में क्या होता है, जो हमारे ड्राइवर का जो नी है जहाँ पे घुटना आता है, एक एयर बैग वहाँ पे बढ़ गया है तो AX7 लग्जरी में। फिर उसके बाद में जैसे हमको जो 6 स्पीकर जो रहते हैं वो हमको पूरा जो सराउंड साउंड है वो मिल गया, वायरलेस चार्जिंग भी मिल गया, 360 डिग्री कैमरा भी आ गया इसमें। वही अगर हम स्कॉर्पियो एन के Z8L यानी टॉप सबसे टॉप वेरिएंट में जाते हैं तो हमको 360 डिग्री कैमरा नहीं मिलता है। XUV 700 की AX7 में सबसे टॉप वेरिएंट है लग्जरी वाला, तो इसमें हमको 360 डिग्री कैमरा मिल गया है। और हमको जो भाई DRL होते हैं, जो DRL तो उसमें मतलब इंडिकेटर, जो हमको इंडिकेटर और वो जो रहता है DRL उसके साथ में मिल जाएगा, जो कि हमको स्लाइड जो सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर होते हैं वो भी मिल जाएंगे। तो भाई कुछ इस तरीके से मतलब XUV 700 का पूरा मतलब MX से लेके AX7 लग्जरी पैक के जो जो डिफरेंस मोटे मोटे फीचर्स थे ये वो हो गया। और वही जैसे कि ये लग्जरी पैक है AX7 है तो इसमें हमको ADAS वाला भी मिल जा रहा है। अब भाई बात आती है इस गाड़ी की प्राइसिंग का क्या हिसाब है। तो जैसे अगर मैं प्राइसिंग का बता दूं तो देखिए, सबसे पहले ना अगर हम बात करते हैं AX3, मैं अभी जो भी प्राइस बताऊंगा ये हमको मतलब ऑन रोड वाला प्राइस रहेगा, जिसमें मतलब RTO, इंश्योरेंस, GST वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा। ये ऑन रोड प्राइस रहेगा हमारे नागपुर महाराष्ट्र का, ऑन रोड, एक्स शोरूम नहीं रहेगा। AX3 सबसे पहले मैं बात करूँ तो हमको मिल जाता है 19,75,000 रुपये का ऑन रोड। AX3 वेरिएंट ये मिलता है पेट्रोल में 19,75,000 और वही डीजल में 20,60,000 रुपये का ऑन रोड। फिर अगर हम AX5 लेते हैं तो AX5 में ऐसा है आपको मिलेगा पेट्रोल वाला 21,30,000 रुपये का, और अगर हम वही डीजल में लेंगे तो वो हमको भाई बहुत महंगा यानी 22,37,000 का मिलेगा, 37,000 हो जाएंगे। तो वही अगर हम फिर AX7 में जाते हैं तो AX7 का पेट्रोल वाला है वो मिल जाता है 24.72 का, 24.72 लाख। और फिर वही हमको जो डीजल में मिल जाता है वो हमको पूरा 26 लाख रुपए में पड़ेगा। AX7 डीजल 26 लाख रुपए। फिर हमको जैसे AX7L जो सबसे टॉप वेरिएंट है मतलब लग्जरी पैक वाला आ रहा है जिसमें, तो हमको वो मिलेगा सबसे पहले 29 लाख यानी 29,19,000, 29,19,000 रुपये का, जो कि पेट्रोल में मिलता है। और वही 31,80,000 इसको मतलब थोड़ा सा और टैक्स मिला दिया तो पूरा 32 लाख रुपये का आ जाता है डीजल लग्जरी पैक वाला। तो भाई वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।